साथ संगत जी, प्रेम से कहना धाल निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है आजकल के ज़माने का श्रवण। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, राघव और उसके पिता आज फिर से घर की छत पर लेटे थे। राघव जब जब अपनी माँ से मिलने की जिद करता तो उसके पिता उसे छत पर ले आते और आसमान में से किसी एक तारे को दिखाकर कहते कि वो तुम्हारी माँ है। साथ संगत जी, राघव अभी 8 साल का ही तो था और अभी 2 साल पहले ही उसकी माँ उसे और उसके पिता को अकेला छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। राघव के पिता के लिए जिंदगी एक पहाड़ से कम नहीं रह गई थी, पर उनकी पत्नी की एक ही निशानी थी जिसके भविष्य के लिए राघव के पिता को ये पहाड़ काटना ही था। आज भी राघव के इस सवाल का जवाब देने के लिए राघव के पिता वर्मा जी उसे छत पर ले आए थे। राघव कहने लगा, माँ कहाँ है? लेकिन आज बादलों की गड़गड़ाहट के बीच में राघव की माँ नदारद थी। आसमान में, आकाश में एक तारा भी नहीं था। बिना राघव के कुछ पूछे वर्मा जी ने झल्लाहट में कह दिया, तुम्हारी माँ हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। राघव अधीर हो रहा था, पर उसने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पापा मैं कभी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। इस बात से वर्मा जी अंदर तक हिल गए। राघव को गोदी में उठाकर नीचे ले आए और रात भर अपनी झल्लाहट के बाद की कही हुई बात पर कुढ़ते रहे। धीरे धीरे समय बीता और राघव भी अब समय के साथ तारों वाली भ्रमित कहानी से बाहर आ गया। अब राघव बड़ा हो गया था और बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बिहार के किसी कॉलेज में पढ़ने लगा था। वर्मा जी ने परचून की दुकान कर ली थी, जिसकी एकमात्र वजह था राघव, क्योंकि घर में राघव और उनके अलावा और कोई नहीं था। अब तो खैर राघव बड़ा हो गया था, पर छोटे बच्चे को बिना माँ के पालने का दर्द और सुकून ये वर्मा जी ही समझ सकते थे। दोनों बाप बेटे का रिश्ता आज के रिश्तों से थोड़ा अलग सा था। राघव समय के साथ गंभीर हो गया था। घर आकर वो अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करता था। वर्मा जी की सुबह घर के सारे काम से होती थी और शाम भी घर के काम से ख़त्म होती थी। घर में ही खुली दुकान से उनका खर्च चल जाता था। पिछले कई दिनों से राघव कुछ बात कहना चाहता था, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था और इस बेचैनी को पिता ने भांप लिया। शाम की चाय के समय वर्मा जी ने राघव को पूछा, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? ये सुनकर राघव ने कहा, नहीं पापा, कुछ भी नहीं। ये सुनकर वर्मा जी भी चाय पीने लगे। थोड़ी देर के बाद सन्नाटे को तोड़ती हुई राघव की आवाज़ ने एक सांस में कहा, पापा मेरी नौकरी लग गई है। तब ये सुनकर वर्मा जी ने कहा, अरे यह तो अच्छी बात है, पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें नौकरी से वेतन कितना मिलेगा? ये सुनकर राघव ने कहा, लगभग दुगना मिलेगा पापा, जितना अभी मिल रहा है। पर वर्मा जी ने कहा, पर क्या? राघव ने कहा, मेरी पोस्टिंग, मेरी नौकरी दिल्ली में है। वर्मा जी ने कहा, तो क्या हुआ? इतना अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा बेटा। राघव ने कहा, पर प्राइवेट नौकरी है पापा, जितना पैसा देंगे उससे ज़्यादा तो काम लेंगे। वर्मा जी ने कहा, तो क्या हुआ, काम से क्या डरना, काम तो ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। वर्मा जी ने एक बार फिर से बेटे को समझाते हुए कहा। हालांकि वर्मा जी और राघव दोनों नहीं चाहते थे कि राघव ये नौकरी करे, पर वर्मा जी की सोच थी कि मैं अपने स्वार्थ की वजह से बेटे को रोक नहीं सकता। इसकी भी अपनी ज़िंदगी है, सपने हैं। इसीलिए वो भरपूर कोशिश कर रहे थे कि राघव नौकरी ज्वाइन कर ले, और राघव की सोच थी कि वो अपने पिता को एक बार और अकेला नहीं छोड़ सकता। अब इसके बाद वर्मा जी ने फिर कहा, सोच लो बेटा, कल को तुम्हारे दोस्त तुमसे अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, फिर तुम्हें बुरा तो लगेगा ही। राघव ने कहा, पापा उन सभी के माँ और पिता अलग अलग हैं, लेकिन मेरी तो माँ भी आप हो और पिता भी आप हो। और हाँ, आपसे पूछे बिना ही मैंने नौकरी के लिए मना कर दिया था। आपसे छुपाया इतने दिन, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था। वर्मा जी के चश्मे के अंदर आई आंसू की एक बूंद को छुपाने में वो लग गए थे और बिना कुछ कहे वो रसोई की तरफ बढ़ गए। तभी राघव ने कहा, पापा आज मैं खाना बना देता हूँ, मैं बाजार से पनीर ले आया था। वर्मा जी अब कुछ भी कहने की हालत में नहीं थे। ज़रूरत से ज़्यादा मिलने वाली खुशी आपके शब्दों के प्रवाह को भी प्रभावित कर ही देती है। वर्मा जी आज छत पर अकेले थे और एक तारे को देखते हुए बोले, तुम भले ही मुझसे जीवन भर साथ निभाने का वादा करके छोड़कर चली गई हो, पर मेरे बेटे ने जो 8 साल की उम्र में वादा किया था वो अभी तक उसने निभाया है।
और ये कहकर वर्मा जी फूट फूट कर रोने लगे। जी भर कर रो लेने के बाद आज बहुत दिनों के बाद उन्हें हल्का सा लग रहा था। साथ संगत जी, कई बार इंसानों के बीच में प्यार ऐसा होता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है। एक घर परिवार की कहानी है। रवि और ऋतु की शादी हो चुकी थी। दोनों नौकरी करते थे। दोनों ने ही अपनी शादी के लिए जो छुट्टी ली थी वो ख़त्म हो गई थी। रवि अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, ऋतु भी तैयारी में लगी थी। ऋतु ने अलमारी खोली। रवि ने कहा, मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस, रोज की तरह आज भी तुम साड़ी ही पहनना। तुम देख रही हो ना कि मेरी माँ हमेशा साड़ी पहनती हैं। रवि ने अपना बैग उठाते हुए ऋतु को कहा। रवि जा चुका था। ऋतु की समझ में नहीं आ रहा था कि वो साड़ी कौन सी पहने, क्योंकि आज तक वो अपने ऑफिस में साड़ी पहनकर गई नहीं थी और उसने साड़ी पहनकर कभी एक्टिवा भी नहीं चलाई थी। वो सोचने लगी कि सब कैसे होगा, मायके में तो मैं कुछ भी पहन सकती थी। ऋतु तैयार हुई, उसने पर्स उठाया, कमरे से बाहर निकली। तभी ऋतु की सास ने अखबार एक और रखते हुए कहा, तुम्हारे भी ऑफिस जाने का समय हो गया। ऋतु ने कहा, माँ जी अभी थोड़ी देर है, जाना तो होगा। ऋतु ने ठंडी सांस लेते हुए पर्स एक और रख दिया। अब ऋतु की सास ने उसे ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए कहा, अपने घर में भी ऑफिस में ऐसे ही जाती थी क्या? ऋतु ने कहा, माँ जी मैं समझी नहीं। ऋतु सहम गई। उसे लगा कि उसने गलती कर दी है और उसे अपनी गलती की समझ नहीं आ रही थी। ऋतु की सास बोली, देखो यह रहने के कुछ तौर तरीके हैं, सामने बैठो। ऋतु की सास ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। ऋतु सहमती हुई कुर्सी पर बैठ गई। ऋतु की सास ने कहा, देखो शादी के पहले मेरी बेटी रिया भी नौकरी करती थी। उसकी मर्जी होती थी, वो जो मर्जी पहनकर अपनी नौकरी पर चली जाती थी। उसकी शादी हो गई, अब उसके ससुराल वाले जाने, जो मन हो वो उसे छूट दें या ना दें। ऋतु की सास ने चश्मा उतारकर एक और रख दिया। ऋतु ने कहा, जी सही बात है माँ जी, उसकी नजरें नीची थी। ऋतु की सास ने कहा, तुम मायके में भी साड़ी पहनकर नौकरी पर जाती थी क्या? ऋतु ने कहा, जी नहीं माँ जी, मैं सलवार कुर्ती पहनकर जाती थी। ऋतु की सास ने कहा, तो जाओ, अभी समय है तो वही पहन कर जाओ। याद रखो तुम मेरे लिए मेरी बेटी रिया जैसी हो। घर में भी तुम्हें जिसमें सुविधा हो तुम वही पहनना, बस जो भी पहनो उसमें शालीनता होनी चाहिए। ऋतु हैरानी से अपनी सासू माँ को देखती चली जा रही थी। ममता से परिपूर्ण आंखें ऋतु को निहार रही थी। साथ संगत जी, कई बार रिश्तों के बीच का प्रेम का इजहार करना शब्दों में भी संभव नहीं हो पाता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।